Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to English for You by Raza and here I am Hassan Raza. आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक पढ़ेंगे, नरेशन। तो ये अब हम सीरीज स्टार्ट करें, इसमें हम डिफरेंट जो ग्रामर के टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे ताकि हर क्लास के स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ वहाँ से बेनिफिट मिले। तो तमाम जो व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि जो भी यहाँ पे इस चैनल में न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी सजेशन जो है वो कमेंट्स में दीजिए। तो आज हम पढ़ेंगे जी नरेशन। नरेशन नॉर्मली आप लोग पढ़ते रहे हैं, मतलब ये जो वीडियो मैं इस तरह कोशिश कर रहा हूँ कि आज हम इस तरह से पढ़ाएं कि जो बिल्कुल बेसिक जिन बच्चों ने पढ़ा हुआ है, जिनको बिल्कुल आगाही है नहीं इस बारे में, अगर वो भी तवज्जो सुनेंगे तो इसको मतलब नरेशन को समझने के काबिल हो जाएंगे और आगे इंशाल्लाह उनको सारी नरेशन समझ आ जाएगी। तो तमाम जो लोग हैं, जो भी लिसनर्स हैं, जो भी व्यूअर्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको इसकी मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग हो। और नरेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट उसका मतलब यहाँ पे जब इंट्रोडक्शन करवाते हैं, अगर वहाँ पे समझ आ जाए तो आगे आपको तमाम सेंटेंसेस की समझ आ जाती है। तो इस वीडियो को ज़रा गौर से देखिए और एंड तक इसको देखिएगा। तो नरेशन क्या होते हैं? नरेशन नॉर्मली डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहते हैं। तो नरेशन मीन्स होता है टू नरेट, बयान करना। किसी भी बात को बयान करना क्या कहलाता है? नरेशन है। अब बयान करने से क्या मुराद होता है? आपके सामने कोई इवेंट होता है, आपके सामने कोई बात होती है, आप उसको बयान करते हैं। फॉर एग्जांपल टीचर जो है वो क्लास में नहीं है, तो बच्चों का टेस्ट है, बच्चे बैठे हैं, तो एक बच्चा जाता है टीचर के पास कि सर आ जाए, हमारा टेस्ट है और लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। तो टीचर क्या कहता है? उस बच्चे को कहता है कि क्लास को जाके कहो कि वो वहाँ पे सारे क्लासरूम में बैठे, मैं आ रहा हूँ। टीचर कहता है कि क्लासरूम में बैठे, मैं आ रहा हूँ। बच्चा जो क्लास में आया उसने आके क्लास को कहा, टीचर कह रहे हैं क्लास में बैठो, मैं आ रहा हूँ। अब मैं का वर्ड जो है, ये प्रोनाउन जो है, आई प्रोनाउन, ये बंदा यूज़ करता है अपने लिए, लेकिन बच्चे ने किस लिए यूज़ किया? टीचर के लिए। क्यों? क्योंकि वो टीचर की कही हुई बात को एज इट इज़ बयान कर रहा था। जब आप किसी की कही हुई बात को एज इट इज़ बयान कर देते हैं तो इस अंदाज को कहते हैं डायरेक्ट। इसको क्या कहते हैं? डायरेक्ट। तो अब इस बात को बच्चा दूसरे अंदाज में बता सकता है, वो इस तरह से कि वो आके कहे कि सर कह रहे हैं जी आप क्लास में बैठें, वो अभी आ रहे हैं। अब बात फिर भी वही है, लेकिन इसमें क्या किया? बताने वाले ने नैरेटर ने इस बात को अपने मुताबिक से क्या कर लिया? तब्दील कर लिया। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बात करने के, नरेट करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। जब हम किसी की कही हुई बात को एज इट इज़ बयान कर देते हैं, बिल्कुल जैसा उसने बोला था उसको वैसे बयान कर दिया, उसको हम कहते हैं डायरेक्ट। और जब हम उसको चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ, चेंज द टॉक अकॉर्डिंग टू द स्पीकर, बोलने वाला जब उसको अपने मुताबिक तब्दील करके बोलता है तो उसको क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट। मीन्स जब बच्चे ने कहा था कि उस्ताद कह रहा है कि आप क्लास में बैठो, मैं आ रहा हूँ, वो डायरेक्ट बात कर रहा था। और जब उसने ये कहा कि उस्ताद कह रहा है कि आप क्लास में बैठो, वो अभी आ रहे हैं, इसमें क्या किया? उसने बात को अपने अंदाज में क्या कर दिया? तब्दील कर लिया। जब आप किसी की कही हुई बात को अपने अंदाज में बयान करते हैं इसको डायरेक्ट कहते हैं, और जब आप उसको किसी कही हुई बात को एज इट इज़ बयान कर देते हैं इसको डायरेक्ट कहते हैं। और जब आप किसी की कही हुई बात को अपने अल्फाज में या अपने तरीके से अपने मुताबिक चेंज करके बयान करते हैं उसको कहते हैं इनडायरेक्ट। तो बेसिकली नरेशन में क्या होता है? जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट या नरेशन पढ़ते हैं उसमें एक सेंटेंस दिया होता है जो कि डायरेक्ट होता है, जो कि क्या होता है? डायरेक्ट। और हमने उस डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करना होता है। नरेशन में बेसिकली क्या होता है? डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करना होता है। तो यहाँ पे जब हमने मतलब डील ही करना है डायरेक्ट सेंटेंस के साथ और उसको फिर चेंज करना है इनडायरेक्ट में, तो ज़रूरी है कि हमें डायरेक्ट सेंटेंस का पता होना चाहिए। हमें पता हो कि डायरेक्ट सेंटेंस क्या होता है और उसके कितने पार्ट्स हैं, ताकि हम उसको फिर अच्छी तरह से, जो हमें मतलब जब आइडिया होगा सेंटेंस के बारे में मुकम्मल, फिर हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि डायरेक्ट सेंटेंस क्या होता है और उसके कितने हिस्से होते हैं। डायरेक्ट सेंटेंस या डायरेक्ट स्पीच आप कह लें। तो डायरेक्ट सेंटेंस जो है, मैं यहाँ सेंटेंस लिखता हूँ, ही सेज आई एम
आ टीचर। वो कहता है कि मैं क्या हूँ जी, एक उस्ताद हूँ। ही सेज आई एम अ टीचर। अब ये हमारे सामने डायरेक्ट सेंटेंस है, ठीक है। डायरेक्ट सेंटेंस के दो हिस्से होते हैं, मेनली इसके कितने पार्ट्स होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं। पहला जो हिस्सा है इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। ये वाले हिस्से को क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग मीन रिपोर्ट कर रहा होना, जब बंदा किसी से मुखातिब हो रहा होता है, रिपोर्टिंग। और ये जो दूसरे वाला पार्ट है जो कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड मीन जब आप किसी से मुखातिब होकर बात कर देते हो उसको कहते हैं रिपोर्टेड। अब ही सेज, इसमें मुखातिब हो रहे हैं, रिपोर्टिंग। आई एम अ टीचर मीन्स कि उसने मुखातिब होकर जो भी बात करनी थी वो कर दी है, तो इसको हम क्या कहेंगे, रिपोर्टेड स्पीच। तो बेसिकली डायरेक्ट सेंटेंस के दो हिस्से होते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। और जब हम क्या करते हैं, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, ये बात आप जहन में रखिएगा, जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं रिपोर्टेड स्पीच में चेंजेस करते हैं, तब्दीलियाँ किस हिस्से में करते हैं, इस वाले पार्ट में चेंजेस करते हैं और रिपोर्टिंग स्पीच के मुताबिक करते हैं। इस पार्ट को चेंज नहीं करेंगे, इसको वैसे ही रहने देंगे, इस हिस्से को चेंज करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करेंगे रिपोर्टिंग स्पीच के मुताबिक। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हो, ये जहन में रखिए, जब भी हम डायरेक्ट से क्या बनाते हैं, इनडायरेक्ट, फिर हम क्या करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग स्पीच। तो ये बेसिकली इसका इंट्रोडक्शन है। अब हम इसके एक रिलेटेड टॉपिक है, आप सब ने पहले भी पढ़ा होगा, उसकी थोड़ी सी टच देके हम फिर आगे मूव करेंगे। तो ये बात अब स्टूडेंट्स के जहन में हो जो हमने अभी डिस्कस किया था कि नरेशन मीन्स टू नरेट, बयान करना, किसी भी बात को बयान करना। फिर बयान करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। किसी की कई भी बात को एज इट इज़ बयान कर देना डायरेक्ट, और जब हम उसको अपने मुताबिक चेंज करके बयान करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट। फिर हमने पढ़ा डायरेक्ट सेंटेंस क्या होता है। डायरेक्ट सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग का मतलब होता है जब आप मुखातिब हो रहे हैं, और रिपोर्टिंग का मतलब मुखातिब होकर जो आपने बात कर दी है। अब नेक्स्ट क्या होता है, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, जब हम नरेट करते हैं, जब हम चेंज करते हैं सेंटेंसेस को, तो रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग स्पीच। मतलब यहाँ जो प्रोनाउन होगा, जो टेंस होगा, वहाँ इसके मुताबिक हम वो लगा देंगे, उसको चेंज करेंगे। तो ये इसका इंट्रोडक्शन है। अब इसके साथ एक रिलेटेड टॉपिक है, हम वो पढ़ेंगे और फिर हम इंशाल्लाह आगे मूव करेंगे। तो वो टॉपिक है जी प्रोनाउन। What is pronoun? A word which is used in place of noun. ऐसा वर्ड जो हम नाउन की जगह पर इस्तेमाल करते हैं, आप तकरीबन सारे लोग जानते होंगे इसके बारे में। ऐसा वर्ड जो हम नाउन की जगह पर इस्तेमाल करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन। A word which is used in place of a noun. A word which is used in place of a noun is called pronoun. और आमतौर पर हम प्रोनाउन कौन से यूज़ करते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट वगैरह वगैरह एट्सेट्रा। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये मोस्टली जो है हम प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। अब प्रोनाउन जो है बेसिकली ये हम इनको अगर कैटेगराइज करें तो ये तीन किस्म के होते हैं। एक होता है फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, और फिर है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो अब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो है इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करें। फर्स्ट पर्सन वो होता है मतलब स्पीकर्स, जो हम बंदा बात कर रहा होता है उसको फर्स्ट पर्सन। तो आई और वी जो है ये फर्स्ट पर्सन है। सेकंड पर्सन होता है बंदा जिनसे मुखातिब होता है, यू मीन। तो यू जो है वो क्या है, सेकंड पर्सन है। और इसके साथ है बाद में जो दे है या ही या शी या इट, ये सारे के सारे क्या है, थर्ड पर्सन है।
तो नरेशन को समझने के लिए इसके बाद जो प्रोनाउन की चेंजेस हैं या टेंसेस की चेंजेस हैं उनको समझने के लिए आपको प्रोनाउन को समझना ज़रूरी है। प्रोनाउन क्या होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन क्या होते हैं। तो प्रोनाउन क्या है, बेसिकली अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। आई, वी, यू, द, ही, शी, इट, ये प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन है आई और वी, सेकंड पर्सन है यू और थर्ड पर्सन है दे, ही, शी और इट वगैरह। तो ये है जी बेसिक जो लेसन है इसका फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लेसन। नेक्स्ट वीडियोस में हम आगे मतलब इसका मैं आप नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा कि प्रोनाउन को किस तरह चेंज करना है और फिर टेंसेस को किस तरह से चेंज करना है। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, सारी चेंजेस एक दफ़ा नहीं पढ़ानी, एक एक चेंज करके पढ़ाऊंगा ताकि आप सबको इजीली जो है उसकी समझ आ सके। तो आज का लेक्चर जो है, इस वीडियो को उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने गौर से सुना होगा और आपको समझ भी आई होगी। अगर इस हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।